हमारे पास में आज का टॉपिक है लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और लॉजिक गेट्स आपके 3 तरह के होते हैं, एंड, और नॉट। तो उसके बारे में आपको क्या करना है, आज पढ़ना है। लॉजिक गेट्स का यूज़ क्या होता है, जैसे कंप्यूटर सर्किट्स को क्रिएट करने के लिए, राइट। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, उनको क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लॉजिक गेट्स का सहारा लेते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं, राइट। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक गेट्स का यूज़ कंप्यूटर के सर्किट्स को बनाने में उसका यूज़ करते हैं, राइट। हमारे सिलेबस में जैसा कि हमने बताया कि हमारे पास मेन जो है 3 गेट्स हैं, उसके बाद में कॉम्बिनेशन से कई सारे गेट्स बनते हैं। आपका नैंड गेट है, नॉर गेट है, जॉर गेट है, इस तरह से कई सारे गेट्स, 2 गेट्स को मिलाकर कंबाइन करके इस तरह से गेट्स आपके बनते हैं। तो पहले जान लेते हैं हम लोग जो आपका 3 गेट्स हैं, एंड, और नॉट, राइट। तो हम लोग पहला गेट जो पढ़ेंगे उसका नाम है क्या, एंड गेट। कौन सा गेट है, एंड गेट। तो एंड गेट जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है आपके डॉट साइन से। किससे, डॉट साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका सिंबल जो है, सिंबल भी एग्जाम में आता है, आपके सिंबल में पूछा जाता है कि सिंबल कैसा बनता है, तो हम लोग सिंबल इसका देखेंगे। तो एंड गेट का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से आपका बनाया जाता है। यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट करेंगे, उसके जस्ट बाद में यहाँ पर एक कर्व यहाँ पर देंगे, और उसके बाद में इसकी स्पेशलिटी होती है कि इसमें क्या होता है कि आपके 2 इनपुट्स होते हैं और एक केवल आपका आउटपुट होता है। तो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे आपका ये जो आउटपुट है, आउटपुट को हम रिप्रेजेंट करेंगे y से। क्या होगा हमारा y, और यहाँ पर 2 इनपुट्स हैं आपका a और b। आपके 2 इनपुट्स हैं, कौन कौन से, a और b। तो इसका नाम क्या है आपका एंड गेट। अच्छा, y इक्वल टू a डॉट b, ये हमारा क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है आपको। दैट मीन्स कि यहाँ पर डॉट साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये आपका एंड गेट है, राइट। तो सिंबल अगर पूछा जाए तो सिंबल आप लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सिंबल बनाएंगे। ये आपका एक सिंबल है, किसका, एंड गेट का सिंबल है या प्रतीक है बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी के बिहाफ पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे कि कैसे हमारा यहाँ पर इसकी ट्रुथ टेबल बने। तो ट्रुथ टेबल क्या होती है, ट्रुथ टेबल बता दूं, एक ऐसी टेबल होती है जहाँ पर क्या दिखता है आपको, जो भी आपने इनपुट्स इंटर करे हैं वो दिखते हैं, और उसी के रिस्पेक्ट में जो आउटपुट आता है वो भी आपका उसी वहीं पर शो होता है, राइट। तो ट्रुथ टेबल क्या होती है, दैट कंटेन्स इनपुट एज वेल एज आउटपुट। तो हम लोग क्या करेंगे, इनपुट देखेंगे, इनपुट के रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वहीं पर आउटपुट देख पाएंगे। तो अगर ट्रुथ टेबल इसकी ड्रॉ करनी हो तो हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास में नया टॉपिक है कि एंड गेट की ट्रुथ टेबल कैसे हम लोग बनाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एंड गेट की ट्रुथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक सर्किट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि कैसे काम करता है और कैसे क्या होता है एंड गेट। आसानी से हम लोग ट्रुथ टेबल बना सकते हैं उसकी हेल्प से। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सर्किट के बारे में। एक सर्किट डायग्राम हम बनाएंगे, उसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो हमारे पास में एक सर्किट है। तो मान लीजिए कि हमारे पास में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बना रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पर मान लीजिए एक की इधर लगी हुई है और एक यहाँ पर बैटरी सोर्स हमने लगा दिया है, ठीक है। कोई बैटरी सोर्स है, ये प्लस है, ये माइनस है मान लीजिए, और यहाँ पर एक दूसरी की है, यहाँ पर एक की लगी हुई है, और यहाँ पर एक और की लगी हुई है, और यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या लगा दिया है, एक बल्ब लगा दिया है। क्या लगा दिया है, एक बल्ब लगा दिया है। इस की का नाम हमारा है A और इस की का नाम हमारा B, राइट। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, ये आउटपुट है, ये बल्ब लगा हुआ है तो आउटपुट क्या आएगा। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पर ये सर्किट यहाँ पर अटैच, यहाँ पर जो कीज़ हैं ये अटैच नहीं है, क्लोज नहीं है। क्लोज नहीं है यानी कि हमने क्या किया है, जो इनपुट सिग्नल्स हैं यानी कि इनपुट्स हैं वो कैसे हैं, अभी A की वैल्यू भी 0 है और B की वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि यहाँ पर एक सर्किट बनाया है, यहाँ पर एक की A है और यहाँ पर एक की B है, यानी कि हमने यहाँ पर क्या करना है, सिग्नल सप्लाई करने हैं। तो यानी कि यहाँ पर अभी क्या सिग्नल आपको मिल रहा है, A की वैल्यू क्या है आपकी, मान लीजिए 0 है और B की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस केस में आपका देखिए सर्किट यहाँ से भी ओपन है और यहाँ से भी ओपन है, ठीक है। तो क्या अब आपका बल्ब ग्लो करेगा, इस केस में बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। तो उसी कंडीशंस पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसके लिए ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। तो ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल इस तरह से आप बनाइएगा और इनपुट्स यहाँ पर आप लोग इंटर करेंगे। एक इनपुट A है और एक इनपुट B है, और y इक्वल टू एंड गेट के केस में A डॉट B होता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है कि आप लोग मल्टीप्लाई का साइन कह लो, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। तो क्या हो सकता है, कंडीशंस आप लोग देखेंगे तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि A की वैल्यू पहले 0 हो सकती है और B की वैल्यू भी 0 हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे ट्रुथ टेबल में कि 0 और 0 यहाँ पर अप्लाई कर दिया।
तो क्या होगा, आपका जो बल्ब होगा ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। तो दैट मीन्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर क्या करिएगा, सेकेंड केस में देखिएगा कि एक बार ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू मान लीजिए हम लोगों ने 1 कर दी, यानी कि ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू क्या कर दीजिए आप लोग 1 कर दिया। दैट मीन्स यहाँ से हमने सर्किट्स को अटैच कर दिया, यहाँ से जो की थी उसको क्लोज कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पर हमने एक हाई सिग्नल अप्लाई कर दिया और यहाँ पर अभी लो सिग्नल अप्लाई है, ठीक है। यानी कि मैंने कहा कि 1 का मतलब क्या होता है, हाई सिग्नल, और 0 का मतलब क्या होता है कि लो सिग्नल है। या तो इसको बोलेंगे ये ट्रू कंडीशन है और यहाँ पर ये फॉल्स कंडीशन है, ये भी कह सकते हैं आप लोग। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, अभी भी बल्ब ग्लो करेगा नहीं करेगा क्योंकि सर्किट यहाँ से अभी क्लोज नहीं है। जब सर्किट क्लोज होगा तभी जाके ये बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 फिर से हो जाएगी। फिर एक कंडीशन कि यहाँ पर एक बार 1 और एक बार 0 की कंडीशन हो सकती है। मैंने कहा जब दो आपके इनपुट्स हो तो 4 कंडीशन बनती है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 और आखिर में कंडीशन 4 बनेगी। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि जो नेक्स्ट कंडीशन है उसमें ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है। दैट मीन्स यहाँ से अभी आपका सर्किट क्या हुआ, ओपन ही रहा, यहाँ पर आपका सर्किट क्लोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है। इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर बल्ब ग्लो करेगा नहीं करेगा क्योंकि सर्किट फिर यहाँ से क्लोज आपका नहीं है, तो यानी कि बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। चौथी कंडीशन जो हम चेक कर लेते हैं, चौथी कंडीशन में क्या होगा कि ए की बी की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, राइट। यानी कि b की वैल्यू भी 1 कर दी, दैट मीन्स यहाँ पर भी हाई सिग्नल अप्लाई कर दिया और a की जगह पर तो हमने पहले से अप्लाई कर रखा था। यानी कि दोनों जो कीज़ हैं a और की दोनों हमने क्लोज कर दी हैं, या कहें हम दोनों जगहों पर हमने क्या कर रखा है, हाई सिग्नल अप्लाई कर दिया है। अब क्या होगा कि यहाँ पर दोनों की क्लोज है, दैट मीन्स सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से ये बल्ब ग्लो कर जाएगा और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब जाके 1 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये 1 आपको मिल जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसने क्या कर रखा है, ये ट्रुथ टेबल क्या करती है, ये आपके इनपुट सिग्नल्स जो है वो कंटेन करती है एज वेल एज आपके आउटपुट भी कंटेन करती है। तो आउटपुट यहाँ पर आपको शो हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये बनाने के बाद में आप लोग क्या लिखोगे, ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट। किसके लिए टेबल है ये आपकी, ये एंड गेट के लिए ट्रुथ टेबल है। ये इसके बारे में आप लोग बता पाओगे कि एंड गेट के लिए ट्रुथ टेबल है और ये सर्किट डायग्राम की हेल्प से आप लोग समझ पाओगे कि आखिरकार ये क्या होता है, राइट। तो बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन का क्या बताइएगा कि डेफिनेशन कैसे आप लोग देंगे, इसको ट्रुथ टेबल को देखकर ही आप डेफिनेशन दे सकते हो, राइट। ट्रुथ टेबल को देखकर उसके बाद में यहाँ पर जो आपका जिस साइन से रिप्रेजेंट करते हो डॉट साइन से, इसको भी आप लेकर इसकी डेफिनेशन आराम से आप लोग दे पाओगे। तो डेफिनेशन कैसे दीजिएगा कि एंड गेट इज अ लॉजिक गेट, या कहेंगे एंड गेट इज एन यूनिवर्सल गेट, राइट। ये क्या है, आपका एक यूनिवर्सल गेट है। आगे क्या कहेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट साइन, किससे, रिप्रेजेंटेड बाय डॉट सिंबल। और आगे बताना चाहो तो जैसे कि हमने कहा कि एंड गेट का जो सिंबल होता है इस कुछ इस तरह का होता है कि इसमें 2 इनपुट होते हैं ए और बी और उसके रिस्पेक्ट में एक आउटपुट होता है y इक्वल टू ए डॉट बी। तो उसमें ये कह सकते हो इसके पास में 2 इनपुट होते हैं और उसके पास में केवल एक आउटपुट हो सकता है, राइट। आगे बढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ट्रुथ टेबल से क्या कहेंगे, द स्पेशलिटी ऑफ दिस गेट इज, यानी कि इसकी विशेषता ये है, द स्पेशलिटी ऑफ दिस गेट इज व्हेन द बोथ इनपुट सिग्नल्स आर ट्रू। जब दोनों इनपुट सिग्नल्स क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, देन द रिजल्ट विल बी ट्रू, तब क्या होगा, रिजल्ट ट्रू होगा। एंड एनी अदर कंडीशन, अगर 1 2 3 4 3 कंडीशन देखें, एंड एनी अदर कंडीशन द रिजल्ट विल बी फॉल्स, या कहेंगे द रिजल्ट विल बी लो, राइट। तो क्या कहेंगे, द स्पेशलिटी ऑफ दिस गेट इज व्हेन द बोथ इनपुट सिग्नल्स आर ट्रू या हाई, देन द रिजल्ट विल बी हाई, एंड एनी अदर कंडीशन द रिजल्ट विल बी लो और फॉल्स, राइट। तो यहाँ से डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको। ये डेफिनेशन लिखने के बाद में यहाँ ट्रुथ टेबल से डेफिनेशन भी आपने बना दी, राइट। तो यहाँ पर ये आपका क्लियर हो जाएगा, ट्रुथ टेबल बनाइएगा। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद में यहाँ पर ये आप लोग काम करिएगा। सिंबल भी बनाइएगा क्योंकि सिंबल इंपॉर्टेंट होता है। तो सिंबल आपका एंड गेट का कुछ इस तरह से होता है, तो आप लोग सिंबल भी बना देंगे। ये डायग्राम केवल समझने के लिए है आपके, ठीक है। सर्किट डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके समझने के लिए है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं और गेट की। जो नेक्स्ट हमारा है कौन सा है, और गेट।
तो जो नेक्स्ट हमारा गेट है, हमने बात करा था कि और गेट है, और गेट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका सिंबल जान लेते हैं कि सिंबल कैसे बनेगा। तो सिंबल आप लोग क्या करिए, कुछ इस तरह से आपका सिंबल ये बनता है। तो यहाँ पर इसमें भी हमने बताया कि दो आपके इनपुट्स होते हैं, एक आपका होता है ए और एक आपका बी होता है, और यहाँ पर एक आपका आउटपुट होता है y इक्वल टू ए प्लस बी। अब हमने कहा कि यहाँ पर a प्लस बी यानी कि जो और गेट होता है उसको हम प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपका होता है आपका और गेट का सिंबल। सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यूज़ किया जाएगा, जो कि हर जगह बनाया जाएगा, राइट। तो ये और गेट का सिंबल है, इसके पास में दो इनपुट्स होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों आपके होते हैं इनपुट्स, और उसके रिगार्डिंग में जो y होता है ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है आउटपुट, राइट। तो आउटपुट क्या होगा कि दो इनपुट्स दिए गए हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पर y इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। तो ये तो हो गया सिंबल। सिंबल के बाद में हम लोग बात करते हैं कि इसकी ट्रुथ टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम की हेल्प से इसको समझेंगे कि कैसे हमारी ट्रुथ टेबल यहाँ पर क्रिएट होगी, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किट डायग्राम जो मैंने बताया था कि आपको सर्किट डायग्राम आपको क्रिएट करना है। तो क्या करेंगे, ये कुछ आपका इस तरह से, यहाँ पर मान लीजिए बैटरी सोर्स को लगा दिया आपने, ये प्लस है ये माइनस है। उसके जस्ट बाद में आपने क्या किया कि यहाँ से कि कोई यहाँ पर एक की मान लीजिए यहाँ पर लगा दी और एक की आपने यहाँ पर लगा दी, यानी कि दो कीज़ का हम लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या कर दिया, एक बल्ब को ऐड कर दिया है, एक बल्ब यहाँ पर लगा हुआ है, राइट। तो इस तरह से कुछ सर्किट हमारा तैयार हो गया। ये हमारा सर्किट शो कर रहा है कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें होंगी। की कितनी यहाँ पर यूज़ करी हमने, मान लीजिए की ए है और यहाँ पर एक की का नाम बी रख दिया, राइट। फिर से वही कंडीशन कि हमारे पास में क्या है कि ट्रुथ टेबल वही हम लोग बना लें। कंडीशन कितनी होगी, अगर आपके पास में दो इनपुट्स हैं तो कंडीशन आपके पास बन जाएंगी कितनी, 4 कंडीशन बन जाएंगी। फिर से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक वैल्यू है ए, एक वैल्यू है बी, यानी कि एक इनपुट है बी, और y इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, राइट। फिर से वही कंडीशन की पहले कंडीशन हमको शो हो रही है कि a की वैल्यू भी 0 है, यहाँ पर a की वैल्यू भी 0 और b की वैल्यू भी 0 है। जो आपका आउटपुट यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा भाई, a की वैल्यू भी 0 है और b की वैल्यू भी 0 है। दैट मीन्स यहाँ पर कंडीशन अभी क्या आएगी, 0 आएगी, यानी कि यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा आपका, 0 आएगा, क्योंकि सर्किट यहाँ से कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है, सर्किट ओपन है। तो दैट मीन्स 0 0 के केस में क्या होगा कि आउटपुट आपका 0 आएगा। सेकेंड कंडीशन में कि यहाँ पर मान लीजिए हमने a की वैल्यू को 0 रखा और b की वैल्यू को 1 कर दिया, यहाँ से मान लीजिए हमने अटैच कर दिया, उस की को 1 कर दिया, यानी कि हमने वहाँ पर आपका हाई सिग्नल अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब क्या होगा कि a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू हमने क्या कर दी है, 1 कर दी है। इस केस में क्या होगा कि सर्किट यहाँ से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के बाद में आपका बल्ब जो है वो क्या करेगा, वो आपका ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा, राइट। तो सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर आपका यानी कि आउटपुट अब क्या हो गया, 0 नहीं रहा, जो आउटपुट था वो आपका 0 नहीं रहा, वो क्या हो गया आपका 1 हो गया, राइट। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, 0 और 1, यहाँ पर 1 हो गया। थर्ड कंडीशन ऐसे हम चेक करेंगे कि a की वैल्यू अभी हमने क्या कर दी है, 1 कर दी है, और b की वैल्यू फिर से हमने क्या कर दी है, 0 कर दी है। दैट मीन्स यहाँ पर हाई सिग्नल अप्लाई कर दिया है, और जो b वाली जो b की है यहाँ उसको ओपन रखा है। दैट मीन्स वहाँ पर हमने क्या रखा है कि लो सिग्नल अप्लाई कर रखा है। अभी क्या होगा, अभी फिर से सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब आपका ग्लो करेगा। तो दैट मीन्स उस कंडीशन में भी आपका 1 और 0 की कंडीशन में भी आपका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, राइट। लास्ट कंडीशन जो है हमारे पास में वही पहले वाली की 1 और 1, राइट। यानी कि हमने a की वैल्यू भी, तो a की जगह पे भी हमने आपने हाई सिग्नल अप्लाई कर दिया और b की जगह भी आपने हाई सिग्नल अप्लाई कर दिया है। तो क्या होगा कि यहाँ पर हमने कहा कि 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर्किट ऑलरेडी कंप्लीट है, अगर इसको भी क्लोज कर देंगे तो कंप्लीट तो है ही है। तो यहाँ पर बल्ब आराम से ग्लो करेगा, यानी कि यहाँ पर भी जो आपका आउटपुट है वो भी आपका 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से कंफर्म हो गया। तो आप लोग लिखेंगे क्या, ये क्या है आपकी ट्रुथ टेबल फॉर किसके लिए, और गेट के लिए। तो और गेट के लिए क्या हो गई, ये ट्रुथ टेबल हो गई, राइट। आगे इससे क्या करते हैं, हम डेफिनेशन निकालेंगे। कहा कि यहाँ पर हम इसी से ट्रुथ टेबल से डेफिनेशन भी निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड दिस ट्रुथ टेबल। तो हम क्या करेंगे, डेफिनेशन कैसे देंगे एंड गेट की, तो और गेट की डेफिनेशन कैसे देंगे, हम लोग कहेंगे और गेट
इज अ लॉजिक गेट। क्या कहेंगे? और गेट इज अ लॉजिक गेट, या कहेंगे और गेट इज एन यूनिवर्सल गेट। और ये क्या आगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन, इसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द स्पेशलिटी ऑफ दिस गेट इज, इसकी स्पेशलिटी क्या है? द स्पेशलिटी ऑफ दिस गेट इज व्हेन द बोथ इनपुट सिग्नल्स आर लो। When the both input signals are low, then the result will be low। क्या कहेंगे? जब दोनों यहाँ पर जो आपके इनपुट हैं वो आपके लो होंगे तभी रिजल्ट लो होगा। एंड एनी अदर कंडीशन द रिजल्ट विल बी हाई। क्या होगा? रिजल्ट आपका हाई होगा या कहेंगे ट्रू होगा। तो क्या कहेंगे? द स्पेशलिटी ऑफ दिस गेट इज व्हेन द बोथ इनपुट सिग्नल्स आर ट्रू, sorry, when the both inputs values are false, then the result will be false, and any other condition the result will be true। ट्रू कहें या आप क्या कहें कि आप हाई सिग्नल कहें, राइट? हाई कहें, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन वहाँ से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में डायग्राम आप लोग बना दीजिएगा। इसका जो सिंबल होता है, मैंने कहा था कि और गेट का सिंबल जो होता है कुछ इस तरह से बनता है। दो आपके इनपुट्स होंगे ए और बी, और उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आउटपुट होगा जो y = a+b। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये और गेट का यहाँ पर क्या है? सिंबल भी हमने बना दिया है। सिंबल भी आपको याद होना चाहिए। उसके साथ में ट्रुथ टेबल, और ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम है, ये आपका जो डायग्राम है, इसकी हेल्प लेकर आप कर सकते हो अगर चाहो तो। अदरवाइज समझने के लिए इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। अब हम बात करते हैं नॉट गेट की। नॉट गेट में हम सर्किट्स का जो हमने सर्किट लिया था इसका यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल होता है। और ये क्या करता है? नॉट गेट आपका कॉम्प्लीमेंट वैल्यू वापस करने के काम आता है। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अपना जो नॉट गेट है उसके बारे में। तो नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट भी एक गेट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट गेट है, राइट। तो क्या करता है कि हर एक गेट के साथ में इसको ऐड कर सकते हैं। जहाँ पर लो सिग्नल होता है वहाँ पर अगर आपको क्या करना हो, हाई सिग्नल में कन्वर्ट करना हो, तो आप लोग नॉट गेट का यूज़ करते हो, राइट। तो नॉट गेट की यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हम समझेंगे। यहाँ पर हमारा क्या नेक्स्ट टॉपिक है आपका? नॉट गेट। तो नॉट गेट को रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग डैश या बार साइन से। डैश ये साइन हो गया और ये बार साइन से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? नॉट गेट को। और नॉट गेट का जो सिंबल होता है मैं यहाँ पे बना के आपको बता दूं कि कुछ ट्रायंगल इस तरह का होगा। और यहाँ पर नॉट गेट की स्पेशलिटी होती है, इसके पास में केवल एक इनपुट और एक ही आउटपुट होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ए देते हैं इनपुट की तरह से, तो जो आपका आउटपुट होगा वो क्या वापस करेगा? y = a' और a बार रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा यहाँ पर? यानी कि इसने ये क्या करता है? ये ए का कॉम्प्लीमेंट, इसने जो नॉट गेट है इसने क्या किया? ए का कॉम्प्लीमेंट वापस किया। यानी कि अगर यहाँ पर हम ए की वैल्यू 0 करें तो यहाँ पर क्या देगा? वाई में क्या मिलेगा? 0 की जगह 1 आएगा, राइट। अगर हम 0 अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 अप्लाई करेंगे तो 1 की जगह क्या कर देगा? वहाँ पर जाके 0 कर देगा, यानी कि उल्टा चीज़ वापस करेगा, इन्वर्टेड वैल्यू देगा, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या करेंगे? हमारे पास में ट्रुथ टेबल अगर हमको बनानी है तो क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करेंगे और टेबल में केवल y और a को ही डिफाइन करेंगे। तो यानी कि मान लीजिए यहाँ पर a है इनपुट, y = a' और a बार। तो हमने क्या किया? यहाँ पर मान लीजिए अप्लाई कर दिया आपने 0, तो 0 को जो इन्वर्टेड वैल्यू होती है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पर 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तो ये क्या करता है? ये भी आपका एक नॉट गेट है। ये क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट वैल्यू वापस, जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो वापस करता है, ठीक है। क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट देता है अगर कोई भी वैल्यू इनपुट करी जाएगी उसका, यानी कि इनपुट सिग्नल का कॉम्प्लीमेंट वापस करता है या इन्वर्टेड वैल्यू रिटर्न करता है। तो क्या कहेंगे हम नॉट गेट के बारे में? नॉट गेट इज अ लॉजिक गेट या एन यूनिवर्सल गेट, राइट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश और बार साइन, एंड द स्पेशलिटी ऑफ दिस गेट इज इट इज यूज्ड टू रिटर्न द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन इनपुट। यानी कि गिवन इनपुट का क्या करेगा? वो कॉम्प्लीमेंट वापस करेगा, या कहें इट इज यूज्ड टू गिव द इन्वर्टेड वैल्यू ऑफ द गिवन सिग्नल, यानी कि गिवन सिग्नल का जो भी इन्वर्टेड वैल्यू आपका रिटर्न करेगा। तो ये यहाँ तक का जो आपका था ये आपका एंड और नॉट गेट था। आगे भी हम लोग क्या करेंगे? जो कॉम्बिनेशन से गेट बनने होंगे उनके बारे में नैंड है, जॉर है, ठीक है। और आपका इस तरह के गेट्स के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।